नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वाइब्रेशन पार्ट टू पीरियोडिक टेबल में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसके ऊपर काम किया था ऑक्टेव्स के हिसाब से, और फिर हमने वहां पे कुछ टिपिकल साइकिल देखी थी। चलो इस बार हम ट्राई करते हैं मारुति पे, और मारुति पे चेक करते हैं कि उसी तरह से हमको ऑक्टेव्स दिखाई देते हैं कि नहीं। तो चलिए इसके बॉटम से शुरुआत करते हैं। मारुति का बॉटम अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका बॉटम पे लो दिखा हुआ है, वो है 155। मारुति का जो बॉटम बना था वो है 155। तो हम 155 की जो लेवल है उसको मार्क कर लिया है ग्रीन लाइन से। वहां से हम क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे ऑक्टेव्स का जो हमको मतलब पता है उसके मुताबिक। हमने 155 ले लिया और उसको डबल कर दिया ऑक्टेव्स की थियरी के हिसाब से। 155 इंटू 2 मुझे मिल जाता है 310। तो अगर हमने 310 पे एक लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिल रहा है। वही लेवल पे टिपिकली समवेयर अराउंड नवंबर 2003 में हमको एक सपोर्ट मार्केट लेते हुए दिखाई दे रहा था, और फिर यहाँ से मार्केट आगे की तरफ भागा था। आगे कहाँ तक गया था चलिए चेक करते हैं। तो ऑक्टेव्स की नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे हम। 310 इंटू टू यानी डबल हो जाएगा, वो आ जाता है 620। तो यहाँ पे हमने 620 की लाइन ड्रॉ की हुई है, और अगर हम चेक करते हैं कि तकरीबन समवेयर अराउंड अप्रैल 2004 में हमको मार्केट से रेजिस्टेंस मिला था, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था। देखिए ये स्टॉक की खूबसूरती चेक कीजिए क्या हो रहा है। अराउंड 600 की लेवल से 599.9 यानी 600 के लेवल से ये नीचे गिर गया था, और ये एग्जैक्टली डॉट आया था 300 पे। यानी 600 का जो हाफ है वो आ रहा है 300 डॉट। 50% उसने यहाँ से हमको नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था, जो ऑक्टेव हमको बताता है या फिर एक तो डबल हो जाएगा। तो ये लेवल से वो डबल हो गया, 300 की लेवल से 600 की लेवल पे डबल हो गया, और फिर वहां से जब उसको रेजिस्टेंस मिला है तो वो हाफ हो गया है। इस तरह से हमको खूबसूरती से ऑक्टेव्स यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको अगर कुछ चीजें सीखनी तो हमको जरूर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, जो जनरली होता है, और उसके बाद में उसने हमको यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, एक बैक टेस्ट कर लिया, और चेक करते हैं 620 के लेवल से नेक्स्ट क्या मिलता है। तो 620 है, उसको हमने डबल कर दिया। 620 इंटू टू हमको मिल रहा है 1240, 1240। तो 1240 की लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर ली है। 2007, अक्टूबर 2007, या फिर हम 2008 की जो बियर साइकिल है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमको डॉट 1240 पे एक हाई मिला था, जहां से मार्केट नीचे की तरफ गया था। और देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 64 या फिर 65% से मार्केट नीचे गिरा था। अभी ये 63%, 66% एग्जैक्टली क्या है वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत क्रिटिकल है। देखिए पिछली बार हमने एनाग्राम चेक किया था, तो एनाग्राम में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें चेक की थी। एक है लॉ ऑफ थ्री और दूसरी है लॉ ऑफ सेवन। तो लॉ ऑफ थ्री अगर मैं टिपिकली चेक करता हूँ तो वो आता है 369। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे 33%, 66%, 100 इस तरह से आ जाएगा। तो 33%, 66% ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होती है, जो शॉक्स की लेवल हमको मिलती है। टिपिकली ये 33-66% की लेवल्स पे हमको टिपिकली देखने को मिलती है। इसका थोड़ा हम डिटेल में चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 2008 में जो फॉल आया था, ये तकरीबन 66% से मार्केट नीचे गिरा था, एग्जैक्टली हमारी ऑक्टेव्स की लेवल से। 1240 जो हमने इसके पहले की लेवल चेक की थी, 620 का लेवल था। तो 620 की लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। 1240 की लेवल पे रेजिस्टेंस मिला एग्जैक्टली वहां से, और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 66% के लिए नीचे गिरा है। ऑफ कोर्स ये 50% की लेवल से नीचे आया, तो वो मिल गया है 66% के पास में, और फिर वहां से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। यही लेवल पे उसने कंसोलिडेट किया था, सपोर्ट पकड़ा था, और फिर थोड़ा एक हमको डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर ये डाउनफॉल में भी चेक करता हूँ तो ये तकरीबन देखिए 48.36%, यानी एग्जैक्टली हमको 50% का ये फिर से यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये जो डाउनफॉल मिला था ये 2012 में, 2012 में भी एक बियर साइकिल आया था। तो अगर मैं निफ्टी में चेक करता हूँ तो देखिए 2012 में हमको एक डाउनफॉल मिला था अच्छा खासा। तो वैसे ही डाउनफॉल हमको यहाँ पे
2012 में देखने को मिला है। तो 2012 में यस मार्केट नीचे की तरफ आया था और फिर वहां से बाउंस बैक देके ऊपर गया था। ये जो डाउनफॉल था ये फिर से 50% के लेवल पे है। तो हम जो ऑक्टेव देख रहे हैं डबल होता है या फिर हाफ होता है, तो यस ये हमको हाफ का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे एक क्रिटिकल चीज हमको देखने को मिल रही है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। बट देखिए दो क्रिटिकल हमको डेट्स मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ जो एक हाई था और आगे की तरफ जाता हूँ, लेट्स से ये हाई जो हमको देखने को मिल रहा है ये तकरीबन हमको मिल रहा है 1225 डेज या फिर 1235 डेज अप्रोक्सीमेटली। और आगे अगर यही हाई से मैं ये हाई तक ले लूँ तो ये मुझे दिखाई दे रहा है तकरीबन 1335 के आसपास। ये डेज क्या है, चलो टनल थ्रू द एयर में जाते हैं और वहां पे चेक करते हैं ये डेट्स हमको क्या दिखलाती है। ये हम आ गए टनल थ्रू द एयर में और यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नंबर 372 पे। ये पहला पैराग्राफ है और ये है दूसरा पैराग्राफ। तो चलो दूसरे के पैराग्राफ में कुछ डिटेल्स हम ढूंढते हैं। देयर शैल बी 1290 डेज, 1290 डेज, 1200 अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, 1290 डेज। ये तकरीबन हमको यहाँ पे एक साइकिल देखने को मिला है। आगे में अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे बताता है ब्लेस्ड इज ही दैट वेट एंड कम टू 1305 and 30 डेज, यानी 1335 डेज, 1335 डेज ये हाई से मिला है हमको ये हाई तक। अगर हम इतने दिनों के लिए रुकते हैं तो यस हमको मार्केट उसके बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया है, ब्लेस्ड इज ही दैट वेट एंड कम टू द 1335 डेज, ये हमको क्रिटिकली यहाँ पे बताया है। दूसरा और एक टिपिकल साइकिल शायद हमको यहाँ पे बताया 1290 डेज। 1290 डेज तकरीबन हमको यहाँ पे मिल रहा है 1335 डेज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो यस शायद कुछ टिपिकल साइकिल से जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्रिटिकल है। हम वही डेज को फिर से हम आगे में भी कुछ अप्लाई करना चेक करेंगे। बट यस हमको थोड़ा एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 3.5 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली है और फिर यहाँ से मूवमेंट अपसाइड में होने शुरू कर दिया है। तो ये रेंज को उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। आपको अगर कुछ चीजें सीखनी तो हमको जरूर कांटेक्ट कीजिए। 1240 यहाँ पे नेक्स्ट ऑक्टेव लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और हमको नेक्स्ट लेवल आ जाती है 2480। अगर हम 2480 की लेवल चेक करें, यस मार्केट वहां पे उसने ब्रेकआउट दिया था, यही लेवल पे उसने थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लिया है और मोमेंटम उसका शुरू था। ये था जुलाई 2017 में और जुलाई 2017 से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और फिर यहाँ पे शायद एक छोटा रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए अप्रोक्सीमेटली हमको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है फिर से 33% का रेजिस्टेंस है। 33% लॉ ऑफ थ्री, 33%, 66%, 100, 33%, 66%, 100। तो ये लॉ ऑफ थ्री हमको यहाँ पे दर्शाते हुए दिखाई दे रहा है। 33% फिर से एक अच्छा खासा फॉल हो गया है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। देखिए यही लेवल पे उसने एक बैक टेस्टिंग करवा लिया है और बैक टेस्टिंग करने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। ये बैक टेस्टिंग किया था उसने तकरीबन 2016 में। 2016 में यहाँ पे एक छोटा बियर फॉल था 2016 में। 2016 चेक करता हूँ तो यस निफ्टी में भी हमको एक अच्छा बियर फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस वाइज अगर हम चेक करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 25% का फॉल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। प्राइस वाइज बोल रहा हूँ, सिर्फ प्राइस वाइज 25% का हमको यहाँ पे फॉल दिखाई दे रहा है। और अगर मारुति में हम चेक करते हैं तो ये तकरीबन 33% का था। तो यस एक तो 25 फिर से एक ऑक्टेव्स की लेवल आ जाती है और ये 33% हमको लॉ ऑफ थ्री में रेशियो देता है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बैक टेस्ट करवा लिया हमारी ऑक्टेव्स की लेवल को। नेक्स्ट ऑक्टेव्स की जो लेवल है वो उसको भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट ऑक्टेव्स की लेवल है उसको 2480 इंटू फिर से डबल कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 और हमको मिल जाती है 4960। तो 4960 की लेवल पे एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा एक रेजिस्टेंस ले लिया था। एक दो तीन बार उसने चाहा ब्रेक करने को बट ब्रेक नहीं हुआ। वहां पे बैक टेस्ट करवा लिया। यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमको मिला था, मार्केट नीचे गिर गया। वही लेवल पे उसने ब्रेक कर दिया, बैक टेस्ट करवा लिया, पोलैरिटी चेंज करवा लिया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लेवल चेक करते हैं ऑक्टेव्स में 4960 डबल कर लेंगे इसको इंटू 2, हमको मिल जाता है 9920। देखिए 9920 की लेवल पे एग्जैक्टली हमको दिसंबर 2017 में और
जुलाई 2018 में हमको एक डबल टॉप मिला था, जो डबलिंग आर्म बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था। डाउनफॉल अगर चेक करते, 60% का मोमेंट हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लॉ ऑफ थ्री अगर हम चेक करें, 33%, 66%, 100%, तो अप्रोक्सीमेटली 66% के आसपास में हमको एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डाउनफॉल है जो 50% से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 60% का। इसके पहले भी हमको एक 2008 में डाउनफॉल देखने को मिला था, जो तकरीबन था 65-66% का। यहाँ से भी हमको एक दूसरा डाउनफॉल मिला था, जो मिला था हमको 2020 में। तो 2020 में जो गिरावट आई थी, क्रिटिकल चीजें देख लीजिए। यहाँ से जो मार्केट डाउनफॉल हुआ है, ये 2018 से 2018 से मार्केट नीचे गिर रहा है मारुति में। जो निफ्टी में हमको गिरावट मिली थी, हार्डली 3 महीने की थी। अगर मैं डेट वाइज चेक करूँ तो एग्जैक्टली 2 महीने की थी, उससे ज्यादा नहीं थी। बट यस, निफ्टी भी हमको तकरीबन अच्छा खासा नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 33-40% के आसपास में। और मारुति जो नीचे गिरा था वो तकरीबन था 60% से। तो यस, ये भी एक क्रिटिकल चीज है। बट देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, ऑक्टेव्स की लेवल पर टच करके ये नीचे की तरफ आया था। यहाँ पे भी वही लेवल्स पे टच करके नीचे की तरफ आ गया था। ये थोड़ी लेवल्स पे ब्रेकआउट करके रेंज बाउंड था, बट यस, शायद एक दूसरी अलग साइकिल यहाँ पे काम कर रही थी। फिर से नेक्स्ट टाइम 2015-16 में वही लेवल्स पे उसने एक रेजिस्टेंस दिया था। फिर से नेक्स्ट टाइम 2015-16 में वही लेवल पे उसने एक रेजिस्टेंस दिया था, नीचे आ गया और फिर ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। यही लेवल को उसने ब्रेक करके बैक टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ गया। 2018 में 2018 में अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ 2017 और जुलाई 2018 तक, यानी ऑलमोस्ट 6-7 महीने के लिए ये रेंज बाउंड था। वहां से उसने एक डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। और यस, ऑलमोस्ट वही लेवल के आसपास में समवेयर अराउंड 60% मार्केट नीचे गिरा था, जो हमारी इसके पहले की ऑक्टेव्स की लेवल थी 4960। उसके आसपास में उसने सपोर्ट दिया है, और फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। देखिए, हमारी ऑक्टेव्स की लेवल थी 9920, तो हमको 2018 में यहाँ पे एक अच्छा खासा 2018 में एक अच्छा खासा हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 60% नीचे गिर गया मारुति। और फिर अभी फिलहाल 2024 में उसने वही लेवल्स पे सपोर्ट ले लिया है, और फिलहाल के लिए तो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी जो नेक्स्ट लेवल हम चेक कर सक इसकी जो नेक्स्ट लेवल हम चेक कर सकते हैं 9920 के बाद में, वो अगर हम इसको डबल कर दे तो हमको आनी चाहिए 19,840। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो यस, हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ये स्टॉक दे सकता है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, अच्छा खासा ऊपर जाने की इसकी गुंजाइश हो सकती है, और फिर मारुति हमको तकरीबन एक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। तो चेक करते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली ऑटो सेक्टर में। तो यस, शायद फिलहाल में एक थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, और फिर जब भी ये एक सपोर्ट लेके दिवाली के आसपास में जब भी एक मोमेंटम आ जाएगा, तो शायद ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तभी तक के लिए फिलहाल तो ये रेंज बाउंड है। तो इस तरह से हमने मारुति में भी स्पेशली लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑक्टेव चेक किया कि ऑक्टेव्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, कैसे नहीं, डबल या फिर हाफ हो रहा है। बहुत सारी जगह पे हमने चेक किया कि मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर गया, समवेयर अराउंड 60% से ऑलमोस्ट 60% से यहाँ पे हमने चेक किया 50% से नीचे गिर गया। ये लेवल पे भी जो मार्केट नीचे गिरा था, ऑलमोस्ट 50% से नीचे गिर गया था। तो ये क्रिटिकल हमको चीजें देखने को मिली है। ऑक्टेव्स के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं, 155 से लेके 310, 310 से 620, 620 से डबल हो गया 1240, जहाँ पे हमको एक एक्यूरेट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला था। ये यहाँ पे भी एक अप्रोक्सीमेटली वही लेवल पे रेजिस्टेंस मिला था। ऊपर में भी अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, ये लेवल्स को उसने सपोर्ट बना दिया था यही लेवल के आसपास में, जैसे हमको इसके पहले रेजिस्टेंस मिला था। तो ये अप्रोक्सीमेटली वही लेवल्स पे था। यहाँ पे भी उसने अप्रोक्सीमेटली वही लेवल्स पे रेजिस्टेंस दे दिया। उसके बाद में एग्जैक्टली एक एक्यूरेट था वही लेवल पे डबल टॉप बनाया, और फिर मार्केट वहां से नीचे गिरना शुरू हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 60% गिर गया था। तो इसलिए ऑक्टेव्स की लेवल जरूरी है। अगर वहां पे हमको रेजिस्टेंस मिलता है तो हमको पता चल सकता है यस, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। अभी तो फिलहाल उसने एक सपोर्ट ले लिया 2024 में। देखते हैं यहाँ से आगे कितना बढ़ता है, कितने धीरे धीरे आराम से ये मार्केट जाएगा, या फिर एक जल्दबाजी में हमको एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। फाइन। आपको अगर कुछ चीजें सीखनी तो हमको जरूर कांटेक्ट कीजिए।
तो ये था, मारुति में हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन चेक किया। तो यस, ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स लेके हम आएंगे और वहां पे चेक करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ऑक्टेव्स क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है। हम स्टॉक्स को अलग अलग ग्रुप्स में सेलेक्ट करके ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या, ये भी हमको क्रिटिकल चीजें चेक करना है। ठीक है, तो चलो अगली बार फिर से मिलते हैं। आपको अगर कुछ चीजें सीखनी तो हमको जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।